दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 5 जून 2025, मतलब थर्सडे का दिन। निफ्टी की एक्सपायरी आज बहुत अच्छी एक्सपायरी मार्केट के अंदर रही। अगर मैं दिखाऊं आपको 24,800 का जो कॉल था, जो कि मैंने टेलीग्राम पे आपको बोला था कि 12 से 16 रुपए के आसपास ही आएगा, तो इसके अंदर बहुत अच्छा बाउंस शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं 12-16 रुपए के आसपास आया। और यहाँ से ये अगर आप देखो 150 रुपीज़ के आसपास तक इसने हाई लगाया है, राइट। सो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 10 गुना 15 गुना पैसा जो है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर एक्सपायरी के दिन बनता हुआ हमें नजर आया, राइट। मैंने एक मैसेज डाला था टेलीग्राम के ऊपर कि इसके पीछे का लॉजिक है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, कितने क्वांटिटी में ट्रेड लिया वो भी बताया, किस प्राइस पे लिया वो भी बताया। बस लॉजिक बाकी था, तो उस लॉजिक को लेके बात करते हैं अभी, ठीक है। कैसे हम इन मोमेंटम्स को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला भी था कि आज जो है मेरा फेवरेट सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो सेटअप को लेके बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए, सेटअप को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक कैंडल को समझना पड़ेगा। कौन सा कैंडल? ये जो है एक रेड कैंडल है। ओके, दिस इज अ रेड कैंडल लाइक दिस। अब इस रेड कैंडल की कुछ खासियत है, ठीक है। सबसे पहले ये रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसको समझते हैं। ये जो रेड कैंडल बनता है मार्केट के अंदर, इसके अंदर जो वीक है, ऊपर की तरफ आपको वीक दिखता हुआ है ना चार्ट के ऊपर, जैसे कि ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है। तो ये जो रेड कैंडल बनेगा, इसका जो वीक है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ही छोटा सा। अगर ना हो तो बहुत अच्छा। इफ देर इज नो वीक देन इट्स वेरी गुड। बट अगर है तो बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा कि हमें जूम करके, जैसे ये जूम करके देखना पड़ेगा कि अच्छा हाँ चलो वीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल और अगर ले लूँ तो ये वाला बहुत ही छोटा, राइट। बहुत बड़ा वीक नहीं, बहुत ही छोटा या ना के बराबर। ना हो तो बहुत बढ़िया। और नीचे शेडो सिमिलरली बहुत बड़ा शेडो नहीं होना चाहिए, जितना छोटा उतना हमारे लिए अच्छा है। मिनिमम जो है, मान लो कि ये बॉडी का 50% के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब बॉडी अगर मान लो कि 10 पॉइंट का है, तो मिनिमम मैक्सिमम जो वीक हो सकता है वो 5 पॉइंट का हो सकता है, या 5 से कम, राइट। 5 से जो है यहाँ पे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरऑल क्या होता है, ये ओवरऑल जो है इस कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये कैंडल कब बनना चाहिए? ये कैंडल 9:15 से लेके 9:20, मतलब पहला जो 5 मिनट का कैंडल है मार्केट के अंदर, उस 5 मिनट के अंदर ये कैंडल बन जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं गैप अप या गैप डाउन होने के बाद अगर ये फॉर्मेशन बने, तो ये हमारे लिए वैलिड है। सपोज कर लो मार्केट 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रही है, फ्लैट ही खुल रही है, और फिर ये कैंडल बन जाता है, तब ये हमारे लिए फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल बनता है। तो ये हमारे लिए जो है फिर उतना इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता, ठीक है। ये फिर हमारे कोई काम का नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए। बहुत बड़ा इन द सेंस मिनिमम 70-80 पॉइंट्स तो मिनिमम। और इसके ऊपर जितना हो उतना अच्छा, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, नो प्रॉब्लम। जितना ऊपर खुलेगी उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, या जितना नीचे खुलेगी। तो ये 2-3 क्राइटेरिया है। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे लेना होता है, देखिए ये जो कैंडल बनता है फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, अगर मार्केट इस कैंडल के हाई को पहले 1 घंटे के अंदर ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद ऊपर चलने लगती है, इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर हाई, मतलब ओपनिंग प्राइस और हाई ले लो, दोनों एक ही जगह पे आएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह मार्केट के अंदर काम करने लगता है इस तरीके से। और ये आज नहीं, ये आने वाले 1 से 2 दिन तक मार्केट के अंदर सपोर्ट की तरह काम करेगा। कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा रेड कैंडल, पहला 5 मिनट का, ये पूरा का पूरा ही सपोर्ट बन जाता है। बट मोस्टली क्या होता है कि ये जो कैंडल होता है, इसका हाई ही मेनली सपोर्ट की तरह हम इसको देखते हैं, या मैक्सिमम इस कैंडल का मिडिल पॉइंट, ठीक है, इसको हम सपोर्ट की तरह देखते हैं। अगर ये टूट गया तो इसका मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट हम सोच रहे थे ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बन जाता है, इस तरीके से सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। चलिए मैं एग्जाम्पल, आज का जो एग्जाम्पल है वो दिखा देता हूँ। मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी के अंदर है ना। सो अगर आप देखोगे तो पहले 5 मार्केट गैप अप खुली, कितना गैप अप खुली, मार्केट क्लोज हुई थी, शो यू 24,600 के आसपास मार्केट खुली, 24,690 के आसपास, मतलब 90 पॉइंट 80 पॉइंट मार्केट गैप अप खुली, ठीक है। खुलने के बाद हमारा ये कैंडल बन गया, राइट, जिसके अंदर कोई वीक नहीं था, और नीचे भी शेडो बहुत ज्यादा नहीं था, और मार्केट ने 15 मिनट के अंदर इसको ब्रेक कर दिया। सो व्हाट डज इट मीन, इट विल बिकम द सपोर्ट। मैं जब मार्केट यहाँ पे थी तो तब मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं 690 तक आएगी, 690 तक मार्केट आई। आने के बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर, फिर यहां से जो है हमें मोमेंटम देखने को मिला। और ये आपको महीने में 1 से 2 बार, हर महीने 1 से 2 बार, एक्सपायरी के दिन बने ना बने ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सपायरी का दिन ही बनेगा। ये किसी भी दिन बन सकता है, लेकिन जिस भी दिन बनता है ऐसे सेटअप्स मिलते हैं। और एक्सपायरी के दिन बने तो आराम से 2-3 गुना 4 गुना पैसा प्रीमियम के अंदर एकदम आग बंद करके बनते हैं, आग बंद करके।
समझ रहे हो? तो ये तो आज का हो गया। अब पुराना एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, पीछे भी हुआ है मार्केट के अंदर। चार्ट को हम कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, देखो इतना ही सिंपल होता है चार्ट, समझ रहे हो? इससे इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखो अभी, लेट मी शो यू वन वन मोर एग्जांपल। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, मार्केट गैप डाउन खुली, राइट? अब बन गया ये क्या है? ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल। और मार्केट 1 घंटे के अंदर ब्रेक नहीं कर पाई, समझ रहे हो? 1 घंटे के अंदर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट नेक्स्ट दिन मार्केट ने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। सो व्हाट डज इट मीन? इट विल बिकम सपोर्ट। अगर ब्रेक नहीं कर पाती, यहाँ से मार्केट फिर से, मोस्टली मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती, फिर रेजिस्टेंस लेती, फिर जो है मार्केट ब्रेक करती। ओके, सो अभी अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसी को सपोर्ट बना लिया। ठीक है, और अगर देखोगे प्रीवियस एग्जाम्पल्स, आपको महीने में 1-2 बार ये आराम से मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला, ये 1 से 2 दिन तक, आने वाले कुछ दिनों तक ये वैलिड होता है। ठीक है, सो बड़ा गैप अप फिलहाल तो कुछ बहुत ही चॉपी मार्केट था कुछ दिनों से, तो इसमें देख के फायदा नहीं है, थोड़ा सा पीछे में जाना पड़ेगा ताकि हम देख पाए, है ना? सो लेट्स फाइंड आउट, जैसे कि ये वाला। ठीक है, लुक एट दिस। अब दिस कैंडल, राइट, ऊपर खुली, नीचे आ गई, बट 1 घंटे के अंदर ब्रेक नहीं कर पाया। सो इट इज टिल नाउ ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, है ना? और अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया यहाँ से। ठीक है, तीसरी बार आई, तीसरी बार भी मार्केट के अंदर यहाँ से सेलिंग दिखी। चौथी बार मार्केट ने क्या किया? चौथी बार मार्केट ने इसको, चौथी बार क्या, बहुत बहुत टाइम तक मार्केट ने क्या किया? इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट ब्रेक कर ही नहीं पाई। दिख रहा है एकदम यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है मार्केट के अंदर। और फिर मार्केट के अंदर बहुत दिन बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, बट 2 से 3 दिन बहुत दिन हो चुका था, तो ये उतना वैलिड नहीं होता। ठीक है, 2 बार 3 बार मोमेंटम आ चुका था, तो इतना वैलिड जो है अब ये रह नहीं जाता। ठीक है, इस पॉइंट तक 2-3-4 दिन तक ये वैलिड रहता है, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब 1 हफ्ते तक मान लो, 6-7 दिन तक वैलिड रहता है ये। जैसे कि ये वाला ले लो, दिस वन। ठीक है, ये भी गैप डाउन खुली, इतना उतना बड़ा गैप डाउन नहीं था। लेट मी जस्ट सी कितना बड़ा कितना था। ये 435 पे मार्केट क्लोज हुई थी, 400 के आसपास मार्केट खुली। ठीक है, तो मतलब 30 पॉइंट के आसपास, तो इसको तो मैं वो नहीं करूंगा, बट कैंडल वही है, तो इसीलिए देखोगे तो ये फेल भी हो गया। दिख रहा है, ये फेल भी हो गया, गया ऊपर ठीक ही, बट ये फेल हो गया क्योंकि गैप जो है वो 30-40 पॉइंट का है। हमें बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन के अंदर ये देखना है। लुक एट दिस वन। ये ओके, यहाँ पे क्लोजिंग थी, मार्केट खुली यहाँ पे, है ना? एंड द सेम कैंडल। बस इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर विग बहुत बड़ा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। खैर, ये भी काम किया यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या क्या हुआ, यहाँ पे काम किया, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, मैं सारे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ तो आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसके अंदर जो शेडो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। लेट्स सी, ये भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही, मतलब मार्केट क्या हुआ था, क्लोज खुला था, राइट? कैंडल वही है, बट बहुत ही क्लोज खुला था, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। खैर, ये ब्रेक भी नहीं हुआ, तो वो भी एक चीज़ है। देन लेट्स सी, ये कौन सा महीना है? ये वेंसडे, 19 मार्च। मार्च में ये देखो, अनदर एग्जाम्पल, अनदर परफेक्ट एग्जाम्पल। लुक एट दिस, द सेम कैंडल, बहुत बड़ा गैप अप। आज आज जैसा चार्ट है ना, वैसा ही चार्ट आपको दिखेगा, बस यहाँ पे मार्केट ने तुरंत रिटेस्ट कर लिया था। आज बहुत लेट आई मार्केट, राइट? आधे घंटे के अंदर ब्रेक कर लिया, सॉरी 1 घंटे के अंदर ब्रेक कर लिया, सपोर्ट बना लिया, फिर मोमेंटम। और ये अगर थर्सडे का दिन होता, ये ट्यूसडे का दिन था, थर्सडे का दिन होता, ट्यूसडे मतलब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, राइट? तो मान लो कि यहाँ पे अगर हम कॉल बनाते कि चलो ये यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं ना, 680 से सीधा ये चला गया 2-3-4 कैंडल के अंदर 770, 780 पकड़ लेते हैं, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव। सेंसेक्स के अंदर 500-600 पॉइंट्स का मूव, कम नहीं होते एक्सपायरी के अंदर, समझ रहे हो? सो ये भी अनदर एग्जांपल। लुक एट दिस परफेक्ट एग्जांपल। मार्केट गैप अप खुली, कैंडल बनाया, और मार्केट ने अप्रोच किया 10:15 पे। मैंने क्या बोला? 1 घंटे के अंदर ब्रेक हो जाना चाहिए। 1 घंटे पे एग्जैक्टली यहाँ पे थी, ब्रेक नहीं हो पाई, मार्केट नीचे। अगेन मार्केट गई, मार्केट नीचे। ठीक है, अगर ये बन गया तो 2 से 3 बार मार्केट रिजेक्शन खाएगी। ठीक है, जैसे ये एक बार खा लिया, उसी दिन नेक्स्ट दिन फिर से खाया, यहाँ पे भी ये खाया, फिर उसके बाद ये गैप अप खुल के ब्रेक हो गया। तो ये अनदर एग्जाम्पल था, राइट? सो आपको कई सारे एग्जाम, जैसे मैंने बोला, आपको महीने में 1-2 बार ये सेटअप मिल ही जाएगा। और ये अगर बन रहा है तो आने वाले 2-3 दिन तक भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। दिस, लुक एट दिस एग्जाम्पल। ओके, बहुत बड़ा गैप अप, सेम कैंडल, और मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई।
1 घंटे के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट दिन या इसी दिन लास्ट के टाइम में, ठीक है? इसी दिन यस थर्सडे का दिन था और यस लास्ट के टाइम में मार्केट ने बिल्कुल ब्रेक किया और देख रहे हो इसी को सपोर्ट मार्केट ने बना लिया। कुछ केसेस में क्या होता है, अगेन आई एम सेइंग कुछ केसेस में ये पूरा का पूरा कैंडल ही एक सपोर्ट का बैंड होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये जो कैंडल होता है, इस कैंडल का जो हाई होता है, यही मार्केट के लिए सपोर्ट होता है। तो इतना सिंपल सा सेटअप है मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप, मैंने पहले भी बताया था आपको ऑन ऑन टेलीग्राम। एंड आगे कभी जब भी आपको दिखे ऐसे सेटअप्स तो इसको मिस नहीं करना है, राइट? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट? और जाने से पहले और एक चीज़, मैंने स्ट्राइक प्राइस को लेके मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने 24,800 का कॉल क्यों सिलेक्ट किया। तो मार्केट जब इस पॉइंट पे थी तो मैंने इसके ऊपर का जो नियरेस्ट ओटीएम है 24,800 था, तो मैंने इसलिए 24,800 सिलेक्ट किया। अब मार्केट जब नीचे आ रही थी तो इस पॉइंट को जब मार्केट टच करती, ठीक है, और हमारा जो प्रीमियम था ये भी इस सपोर्ट को टच कर रही थी, ठीक है? तो इसीलिए इसके अंदर बाउंस हुआ। अब मान लो कि क्या होता, टेलीग्राम के ऊपर मैंने बोल तो दिया कि 24,800, अब क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आई बट यहाँ तक आई। मान लो कि आज क्या हुआ, आज ऐसा होता कि मार्केट यहाँ तक आई बस, ठीक है? इतना तक आना अभी भी बाकी है, बट प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो तब क्या था, तब ये स्ट्राइक प्राइस का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता, तब वहाँ पे एंट्री नहीं होती। तब हम क्या करते, 24,750 के कॉल के ऊपर नजर रखते, फिर जो है यहाँ से 24,750 के अंदर हमें मोमेंटम दिखता, 24,750 थोड़ा सा और नीचे आता और क्या होता कि ये प्रीमियम के अंदर ऊपर जो है हमें मोमेंटम देखने को मिलता। जैसे जो जो हमारा चार्ट था वो भी यहाँ पे आ जाता, प्रीमियम भी सपोर्ट पे आ जाता। तो प्रीमियम वगैरह इसको लेके तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जो 3 टचेस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो आज भी काम किया। मार्केट के अंदर एक बार बड़ी मोमेंटम आई, दूसरी बार यहाँ से बड़ी मोमेंटम आई, तीसरी बार भी यहाँ से बड़ी मोमेंटम मार्केट के अंदर आई। तो ये लॉजिक से भी अगर आपने ट्रेड किया होगा तो भी ये बहुत दिन पहले मैंने ये सेटअप बताया था, 3 4 5 वीडियोस के अंदर ये सेटअप बताया है और मोस्टली हम इसी के ऊपर काम करते हैं, है ना? दिस इज सेट फॉर दिस वीडियो। कुछ नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर अगर अच्छे लाइक्स अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं ऐसे वीडियोस और आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।